ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे अथ अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी की आंख से निकली हुई वह आग की लपट कहाँ गई? शिव जी के इस चरित्र को आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब शिव जी की तीसरी आंख की आग से कामदेव भस्म हो गए तब वह आग व्यर्थ ही चारों ओर फैलने लगी। तब चर तीनों लोकों में महान हाहाकार होने लगा। हे नारद, सभी देवता तथा ऋषि दौड़कर मेरी शरण में आए। सभी व्याकुल होकर हाथ जोड़कर स्तुति करके तथा सिर झुकाकर उस कष्ट को मुझे सुनाने लगे। उस बात को सुनकर शिव जी का ध्यान कर उसके कारण को भली भांति समझकर मैं विनम्र भाव से तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए वहां गया। वह कामदेव को जलाने वाली आग बड़ी तेजी से फैल रही थी। शिव जी की कृपा से मैंने उसे शांत किया। तीनों लोगों को जलाने के लिए तत्पर वह शिव जी के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला स्वरूप अग्नि को, हे मुनि, मैंने समाप्त किया। शिव जी की इच्छा से उस वाडवरूपी अग्नि को लेकर मैं समुद्र के पास संसार के हित के लिए गया। हे मुनि, मुझे आया हुआ देखकर वह पुरुष रूप धारण कर और हाथ जोड़कर मेरे सामने आया। समस्त लोकों के पितामह मुझे उसने प्रणाम किया और यथाविधि मेरी स्तुति की। फिर मुझसे कहने लगा, समुद्र ने कहा, सभी लोगों के स्वामी ब्रह्मा जी, आप यहाँ कैस लिए आए हैं? मुझे अपना सेवक समझकर आप आज्ञा दें। उसके बाद समुद्र के प्रेम युक्त वचन को सुनकर शिव जी का स्मरण कर मैंने लोकहित की बात उससे कही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात महान बुद्धिमान, समस्त संसार का हित करने वाले समुद्र, शिव जी की इच्छा से प्रेरित होकर मैं तुमसे प्रेम पूर्वक कह रहा हूँ। ये शिव जी का वाडव नामक महान तेजस्वी क्रोध कामदेव को जलाकर समस्त संसार को जलाने लगा। शिव जी की इच्छा से पीड़ित देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की। मैंने शीघ्र वहां आकर उस अग्नि को रोका तो उसने वाड रूप धारण कर लिया। उसे लेकर मैं यहाँ आया हूँ। हे करुणाकर, हे जलों के आधार, मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ। वाडव रूपधारी ये शिव जी का क्रोध जो अग्नि की ज्वालाओं से युक्त है, इसे तुम प्रलय काल पर्यंत अपने में धारण करो। ये समुद्र, जब मैं यहाँ आकर निवास करने लगूंगा तब तुम इस शिव जी के अद्भुत तेज को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसका प्रतिदिन भोजन होगा। इसे भली भांति रखना, जिसे कुछ अंतर ना पड़े। इस प्रकार मैंने समुद्र से कहा और उसने मेरी आज्ञा को शीघ्र स्वीकार कर लिया। जबकि शिव के क्रोध से उत्पन्न अग्नि को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता था। उसके बाद वाडव रूप वाले उस अग्नि ने समुद्र में प्रवेश किया। उसके प्रवेश करते ही जल समूह भस्म होने लगा। हे मुनि, तब प्रसन्न होकर मैं अपने लोक को गया। इधर दिव्य रूपधारी समुद्र भी मुझे प्रणाम कर अंतर्ध्यान हो गया। संपूर्ण लोकों को सुख मिला और शिव जी को भय से छुटकारा मिला। हे महामनि मुनि, उसके बाद देवता तथा मुनिजन सुखी हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में वडवानल चरित नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।